जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले टॉपिक में फिजिक्स में देखा था, ये हमारा फिजिक्स चल रहा है, ठीक है ना। फिजिक्स में मैंने पिछले टॉपिक में देखा था कि हमने आपको बता दिया था मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं और क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था गति, दूरी और विस्थापन के बारे में उसमें बता दिया था। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हम आप लोगों को आज बताने हैं कोड़ी चाल। कोड़ी चाल क्या होता है, एंगुलर स्पीड किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा भैया। जैसे हमारे पास क्या होता है कोड़ी चाल, कोड़ी मतलब होता है जिसमें कोण बने, लेकिन किसके थ्रू बने, चाल के थ्रू। आदमी चलता रहे और क्या बना ले, कोण बना ले, एंगल बना ले, तो क्या बोलते हैं उससे कोड़ी चाल, ठीक है ना। कोड़ी चाल उसे कहते हैं जब कोई आदमी कोई कार्य करे, किसमें करे, एंगल में करे, कोण में करे, कोण को थ्रू करेगा तो उसे क्या कहेंगे, कोड़ी चाल, ठीक है ना। देखिएगा जैसे हमारे पास क्या है भैया, ये कोई फिगर हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिएगा, अगर कोई आदमी, देखिएगा ये हमारे पास है और ये एक, देखिएगा जैसे हमारे पास कोई आदमी, ये हमारा सेंटर है, सेंटर ये है और ये एक बी है, ये स्थान ये ए है, ये बी है। हम आपसे कह दें कि भैया कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करे, ध्यान से समझिएगा। कोई आदमी अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, अगर कोई आदमी यहाँ से चलेगा तो क्या होगा, यहाँ तक जाएगा। देखिएगा किस पे जा रहा है, जा तो इसी पथ पे रहा है। अगर हमें नॉर्मली यहाँ से केवल चाल निकालेंगे, आप जानते हैं स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर, केवल नॉर्मली चाल बराबर, भी कोड़ी चाल की बात नहीं कर रहे हैं, चाल बराबर होता है भैया क्या, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ये हमारा होता है चाल बराबर। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम, ठीक है ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। ये होता है कोड़ी चाल। चाल में क्या करता है, मतलब कितने समय में आदमी ने कितनी दूरी तय किया हुआ है, वही क्या कहलाता है, चाल। मतलब जिस समय में आदमी कोई दूरी तय करता है तो उसे क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, निकालना क्या है, कोड़ी चाल। अगर हम इसका निकालेंगे, देखिए भैया स्पीड निकालेंगे, अगर यहाँ चाल निकाल लेते हैं इसके अनुसार, इस फिगर पे देखिएगा, ये आदमी यहाँ से चला, ए से चला, कहाँ पहुँचा, बी पे पहुँच गया। ये आदमी चल करके वहाँ से चल करके कहाँ पहुँच गया, बी पे। जब बी पे पहुँच गया भैया, कुछ दूरी तो तय किया है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में दूरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, जो नहीं देखे हैं उसमें जा करके देखिएगा। दूरी कभी धनात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा क्या होती है, धनात्मक। देखिएगा यहाँ से चले तो कुछ दूरी तय किए, कितनी दूरी तय किए वो दिया नहीं गया। जब दिया नहीं गया तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक गए, ए से लेकर के कहाँ तक गए, बी तक गए। मतलब कुल दूरी कितना तय किए, ए बी तय किए, और क्या लगा कि किसी समय में तय किए होंगे ना, मतलब जाने आने में कुछ समय तो लगा होगा ना। यहाँ से वहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ समय तय किए होंगे, कुछ किसी समय में तय किए होंगे, तो मान लेते हैं कितने समय में, टी समय में तय किए होंगे। यही हमारा क्या हो गया, चाल बराबर कितनी हो गया, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ये क्या हो गया। अब देखिएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, कोड़ी चाल। क्या भैया, कोड़ी चाल निकालना है। जब कोड़ी चाल क्या होगा, ध्यान से देखना, केवल नॉर्मली चाल निकाल रहे थे तो क्या हो जा रहा था, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन कोड़ी चाल, जब इसके साथ चाल के साथ कोड़ी आ गया, मतलब कोण बन गया, तो इसे देखिएगा अब क्या होगा। कोड़ी चाल में हम आपको क्या बता दें भैया, कोड़ी चाल में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, कोण बटे किसी समय में तो चलेगा ना, कोण बटे समय। क्या हो गया, कोण बटे समय। कोड़ी चाल उसे कहते हैं जब कोई आदमी किसी समय में कोई एंगल बना ले, कोई कोण बना ले, तो उसे क्या बोलते हैं, कोड़ी चाल। समझ में आया। देखिएगा ये आदमी तो यहाँ से यहाँ तक चला, लेकिन सर्किल पाथ पे चल रहा है, इसके किस पे चल रहा है, परिधि पे चल रहा है। जब इसके परिधि पे चल रहा है भैया, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चला तो कुछ तो एंगल बनाया, यही एंगल क्या कहलाता है, कोड़ी चाल, ठीक है। क्या कहलाया, कोड़ी चाल। अगर देखिएगा कोड़ी चाल को हम दिखाते हैं भैया किसको, इसको लिखते हैं, इसको ओमेगा से लिखते हैं, क्या, ओमेगा से दर्शाते हैं। ध्यान देना, ओमेगा मतलब केवल इसे सिंबल दिखा देते हैं, क्या, डब्लू। क्या, डब्लू। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोड़ी चाल को डब्लू लिख देंगे। देखिएगा क्या लिख देंगे, डब्लू लिख देंगे। क्या हो गया भैया, डब्लू। डब्लू मतलब होता है कोड़ी चाल, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है, इसका क्या होता है, सिंबल, ठीक है ना। जब इसका ये क्या हो गया, डब्लू बराबर, अब देखिएगा कोड़ी मतलब देखिएगा कोड़ी चाल में क्या आया, दूरी के स्थान पे क्या आया, कोण आया। कोण मतलब हो गया, अब आपको ये पथ नहीं दिखाना है, ये रास्ता नहीं दिखाना है, बल्कि इसके दौरान उसने कितना कोण बनाया, इसके दौरान इस आदमी ने कितना कोण बनाया, आपको वो दिखाना है। देखिएगा कितना कोण बनाया, यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना कोण बनाया, थीटा।
क्या हो जाएगा कोण के स्थान पे थीटा बटे किसी टाइम में तय किया होगा ना, किसी समय में तय किया होगा तो कितना आ गया टाइम, हमारे पास ये हो गया फार्मूला बन करके तैयार। ठीक, कैसे आया, डब्ल्यू बराबर थीटा पान टाइम होता है, ये क्या होता है ओमेगा, ये वर्ग मत समझ लीजिएगा डब्ल्यू को, डब्ल्यू क्या है मेरा ओमेगा, ओमेगा मतलब होता है क्या कोणीय चाल। ठीक है, समझ में आया भैया। तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे हो गया कोणीय चाल क्या होता है, दौरान कोई आदमी जब चलता है किसी पथ पर तो कोई एंगल बनाता है, उसी एंगल को क्या कहते हैं, किसी कोण को क्या कहते हैं कोणीय चाल। ठीक है ना, जब हमारे पास ये हो गया देखिएगा ये क्या हो गया थीटा। अगर हम आपसे कहें भैया, अगर हम आपसे कहें ये आदमी यहाँ से ना यहाँ से चले लेकिन ये यहाँ रुके ना, ऐसे चलते 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 फिर यहीं आकर के पहुँच जाए। देख रहे हैं एक साइक्लिक पाथ पे चल रहा है ना, मतलब ये राउंड लेकर के चल रहा है एक सेंटर के थ्रू, एक बिंदु के, आप जानते हैं एक बिंदु पर इस पॉइंट पे कितने एंगल का कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा, कितना कोण बनेगा। आप जानते हैं एक सर्किल में आदमी एक वृत्त पे अगर पूरा चल दे तो 360 डिग्री चलता है, मतलब पूरा जितना चला, कोई आदमी घूम करके जाए और उसी स्थान पे फिर पहुंच जाए तो कितना कोण बनाया 360। ठीक है ना भैया, कितना बनाया 360। डब्ल्यू बराबर देखिएगा थीटा के स्थान पे कितना लिख देंगे 360 बटे क्या हो जाएगा टाइम तो रहेगा ही, किसी टाइम में तय किया होगा। देखिएगा डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 360 बटे टी, यही क्या हो गया जब ये पूरा तय करेगा, पूरा तय करेगा कितना कोण बनाएगा, देखिएगा ये कोण अब पूरा ऐसे बन जाएगा, जब पूरा बन जाएगा तो कितना बनाया 360। 360 को हम अगर ऐसे लिख दे तो कोई कष्टदायक बात, देखिएगा 360 को हम लिखने जा रहे हैं 2 गुणे 180 बटे कितना टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि इसका गुणा कर देंगे 18 दूना 36 360 फिर आ जाएगा। आप जानते हैं आपको पढ़ाया गया होगा कि पाई जो होता है, पाई का 3 मान होता है हमारे पास। अगर यहाँ देख लें पाई बराबर हम जानते हैं भैया होता है, पाई बराबर होता है 22/7 3.14। और लेकिन जब कोण में दिखाते हैं, एंगल में दिखाते हैं तो पाई का मान कितना होता है 180। पाई का मान कितना हो जाएगा 180। अगर हल करना होगा तो इन सबको लेंगे, अगर इनको कोण में दिखाना होगा तो कितना लेंगे, इसको लेंगे, कितना हो जाएगा भैया 180 डिग्री। कितना एंगल बना 180 डिग्री, मतलब जहां 180 है उसके स्थान पे हम पाई लिख सकते हैं ना, 180 स्थान पे पाई लिख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा 2 गुणे कितना 180 के स्थान पे कितना लिख रहे हैं भैया पाई बटे कितना टी बराबर कितना होगा, गुणा कर देंगे 2 पाई बटे टी। हमारे पास W बराबर कितना आ गया, W बराबर आ गया 2 पाई बटे टी। समझ में आया भैया, ये क्या हो गया 2 पाई बटे टी, यही हमारा क्या है ओमेगा बराबर एक फार्मूला और बनकर तैयार हो गया, क्या हो गया 2 पाई बटे टी। मतलब ये जब कोई आदमी पूरा सर्किल पे तय करेगा, एक वृत्त पे पूरा तय करेगा तो कितना कोण बनाएगा 2 पाई बाई टी। ठीक है ना, समझ में आया कितना कोणीय चाल चलेगा 2 पाई बाई टी, समझ में आया। चलिए इसको हटाते हैं, नोट करते चलिए जिस चीज़ों को, इसको हम हटाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हटा दें, ये देखिएगा हटाने के बाद देखिएगा हम आपको अब बताने चल रहे हैं, ये जो चलता है ना, ये पूरा चला था, ये फुल दूरी होती है, फुल स्पीड मतलब फुल चाल होता है, पूरा चला था ना, जब पूरा चला था फुल हो गया। अब आगे देखिएगा हम आपको बताने चल रहे हैं, फार्मूला बन के हमारे पास क्या आ गया था भैया, W बराबर कितना आया था 2 पाई बाई टी। ये क्या हो गया था फार्मूला, ये हमारा क्या है फार्मूला है। लेकिन ध्यान देना एक फार्मूला तो और आया था, जब कोई निश्चित दूरी तय हो जाए, पूरा वृत्त पे ना चले, पूरा ना चले, सर्किल पे पूरा ना चल करके कितना चले, थोड़ा सा चले, कुछ दूर तय करे तो क्या करते हैं उसको किसी दिखा रहे थे थीटा जितना चले बटे टाइम। एक फार्मूला तो यही था, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आगे, अगर हम आपसे क्वेश्चन कह दें, ये हमारा क्या है फार्मूला है, हम आपसे क्वेश्चन कह दें कि घड़ी वाली जो मिनट की सुई होती है, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, सेकंड के ले लेते हैं, सेकंड वाला, अगर घड़ी की सुई क्या होती है, ये चलता है ऐसे, ऐसे चलता है ना, घड़ी की सुई जब चलेगी ऐसे तो क्या होगा, ध्यान देना, घड़ी की सुई चल रही है ना, घड़ी की सुई जब ऐसे चलेगी तो एक सर्किल में चलेगा ना, जब एक सर्किल में चलेगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा 360 का बनाएगा। लेकिन सेकंड वाली सुई है तो मतलब एक चलना शुरू करेगी तो ऐसे घूमते 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 कहाँ पहुँचेगी, फिर उसी स्थान पे पहुँचेगी, कितना सेकंड में तय की 60 सेकंड में तय की एक सर्किल ना,
कितना तय किए भैया 60 सेकंड में। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि सेकंड वाली सुई, 1 सेकंड वाली सुई, सेकंड की जो सुई होती है उसका ओमेगा कितना होगा, ठीक है भैया। पूछेगा सेकंड वाली सुई का ओमेगा कितना होगा, कोणीय चाल कितना होगा, सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल कितना होगा। देखिएगा, घबराइएगा मत, हंसते खेलते देखते रहिएगा चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। देखिएगा, सेकंड वाली जो सुई होती है भैया, हम जानते हैं सेकंड वाली सुई जो होती है सर्किल पे चलेगी। सर्किल पे चलेगी तो मतलब पूरा घूम कर करके आएगी ना। कितना कोण बनाए, जब कोई देखेगा, घड़ी यही है, अगर मान लेते हैं सेकंड वाली सुई ऐसे घूमते 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 फिर यहीं पहुंचेगी तो कितना घूमी 360। फार्मूला तो हमारे पास बन करके तैयार, कितना हो गया हमारे पास फार्मूला बन करके क्या हो गया भैया तैयार। ये क्या है, हमने आपको बताया था, चाहे इसके स्थान पे आप कितना लिख लीजिए 360 लिख दीजिए, चाहे इसी को लिख लीजिए 2 पाई। ये फुल है ना, ये पूरा कोणीय चाल है, ये फुल स्पीड पूरा तय किया था ना, क्या ये पूरा सर्किल पे तय किया था। तो चाहे इसके 2 पाई लिखे चाहे 360 लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, हम लिख ले रहे हैं। फार्मूला तो हमें पता है क्या, 2 पाई बाई टी। अब देखिएगा, जो सेकेंड वाली सुई है घूमी कितना पूरा 360 मतलब 2 पाई। पाई का मान तो 180 होता है डिग्री में ना, तो बताया गया है आपको। और टी कितना घूमी, कितना सेकंड में घूमी, 60 सेकंड में घूमी ना। जब 60 सेकंड में घूमी तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया ना, समय दे दिया। जब समय दे दिया तो आराम से निकल जाएगा, 2 गुणे पाई बटे कितना 60। अगर आपको पूरा काटने की इच्छा कहे तो काट दीजिएगा, कितना 30। तो ओमेगा कितना आ गया भैया, पाई बाई 30। हमारे पास ओमेगा बन करके कितना हो गया, पाई बाई 30। समझ में आया। आप इसको और काटना चाहें तो 180 लिख करके बटे 30 से भाग दे देंगे तो और आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 6 18, कितना आ जाएगा ओमेगा 6 आ जाएगा। समझ में आया, चाहे ऐसे रहने दीजिए चाहे और काट दीजिएगा। समझ में आया। 1 सेकंड में जो होता है, 1 सेकंड में 1 सेकंड का कोणीय चाल कितना होता है, ओमेगा कितना होता है, कितना होता है पाई बाई 30 बोलिए, या तो पाई का मान 180 अंश रख करके 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, या तो 6 बोल दीजिए। ठीक है, आई होप समझ में गए होंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। अगर हम आपसे कह दें दोस्त, देखना, अगर हम आपसे कह दें कि अब मिनट वाली सुई, 1 मिनट में ओमेगा कितना होगा। 1 मिनट में ओमेगा माने कोणीय चाल, 1 मिनट का कोणीय चाल कितना होगा। क्वेश्चन है 1 मिनट का कोणीय चाल कितना होगा, ये आपको बताना है। घबराइएगा मत, तब देखिएगा फार्मूला तुरंत सोचेंगे। 1 मिनट मतलब घूमेगी ना, और आप जानते हैं हमेशा मिनिमम लिया जाता है। 1 मिनट मतलब हमेशा सेकंड में बदल करके करेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे कितना टी। और आप जानते हैं जब सेकंड मिनट वाली सुई घूमेगी तो जब पूरा, ये 1 मिनट का दिया है मतलब पूरा घूमेगी ना, ऐसा थोड़ी एक बीच में रुक जाएगी, यहीं आकर के थाम देंगे नहीं बस इसके आगे नहीं बढ़ना है, तो नहीं, जब घूमेगी तो पूरा। तो क्या देखिएगा 2 पाई बटे कितना कहा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड। अब देखिएगा, हम देखिएगा 1 मिनट सेकंड का निकाल रहा है 60। अब देखिएगा मिनट का निकालेंगे, किससे भाग कर लगाएंगे 60 से। जब 60 से भाग लगाएंगे, ये देखिएगा मिनट वाले को निकाल लें, 1 मिनट नहीं बल्कि 60 मिनट। देखिएगा 60 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं ना, उसको सेकंड में बदलेंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, या तो एक को मिनट बोल दीजिए या तो एक हावर्स बोल दीजिए। मिनट वाले में देखिएगा 2 पाई बटे, देखिएगा यहीं काट दे रहे हैं, काटेंगे कितना 30, और ये और कट जाएगा 6 18, मतलब कितना आ गया पाई बाई कितना 6 1800। इसको और काटना चाहे तो आप काट दीजिए, नहीं तो यही क्या हो गया आंसर। कितना आ गया कोणीय चाल 1 घंटे का, 1 घंटे मतलब मिनट का, मिनट का मतलब कितना, एक में हमारे पास कितना आ गया, ये 1 मिनट नहीं है भैया, क्या है मिनट केवल बोला गया है। मिनट मतलब आपका पूरा मिनट जोड़ा जाएगा 60 मिनट का, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है ना, कितना आ गया पाई बाई 1800। और काटना चाहे तो 180 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 180 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है ना, आपको समझ में आया। समझ में आया तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास क्या, कोणीय चाल। ध्यान देना, ये कोणीय चाल जो होता है हमारे पास, इसको कोणीय चाल को दिखा देंगे V से। V बराबर क्या होता है हम आपको बता दें, V बराबर होता है R और W। क्या हो जाएगा R और W। ये देखिएगा यही था ना, ये हमारा टाइम जो है, टाइम यही तो देखिएगा। R मतलब होता है रेडियस, क्या होता है भैया रेडियस होता है, क्या हो जाएगा रेडियस।
जब रेडियस हो जाएगा, ध्यान देना, रेडियस माने त्रिज्या, यही तो हमारा टाइम वाला भी वो है डंडा है, टाइम यू वाला डंडवा यही है, और त्रिज्या वाला डंडवा यही है। मतलब टाइम के स्थान पे अगर हम त्रिज्या लिख दे तो कोई कष्ट वाली बात नहीं ना, तो हम टाइम के स्थान पे कितना लिख दिए, त्रिज्या। ये कैसे आया देखिएगा, ओमेगा, और ये देखिएगा हमारे पास कितना हो गया, ओमेगा तो रहेगा ही, और ये कितना 2 पाई, और क्या ये हमारे पास टी हमारा किस में बदल गया, आर में, ये ओमेगा ही रहेगा, इसका बटे 1 करके इसमें गुणा लगाएंगे, देखिएगा ये हो जाएगा डब्लू आर, मतलब आर ओमेगा लिख दीजिए, चाहे आर डब्लू आर ओमेगा बराबर कितना 2 पाई। यही 2 पाई क्या है, पूरा चली गई पथ पे चली गई दूरी है ना, जब पूरा पथ पे चली गई, इसी को बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भैया, लीनियर वेलोसिटी। क्या, लीनियर वेलोसिटी। अब देखिएगा ये लीनियर वेलोसिटी हम आपको बताएंगे, उसमें अभी आगे बताया जाएगा। जैसे क्या होता है, आप लोग ऐसे कोई खेलने वाले, जब खेलने वाली समय थी तो उसमें आप लोग एक रस्सी बनाकर कैसे दूर तक रस्सी उसमें कुछ बांध लेते थे, ईटा पाथर, तो ऐसे लेके ना चाहते थे, ऐसे ला चाहते थे, ये देखिएगा ऐसे घूमता था ना, ऐसे घूमता था, ये उसमें बताया जाएगा, किस में, ये हमारे पास क्या है, उसी में बताया जाएगा। ये केवल अभी जान लीजिएगा, ये क्या है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, ये लीनियर वेलोसिटी वहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया, इतना समझ में आया होगा। कोड़ी चाल को बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा को दिखाते हैं डब्ल्यू से। चलिए अब आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम आपको बता दें। अगर एक क्वेश्चन हम आपको और दिखा दे रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको और कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि 3 मिनट का कोड़ी चाल कितना होगा, 3 मिनट का कोड़ी चाल कितना होगा, 3 मिनट का कोड़ी चाल पूछ रहा है भैया, 3 मिनट का कोड़ी चाल हम बताएंगे ना कितना होगा। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, क्या फार्मूला लगाना है, क्या लगाएंगे, फार्मूला। हम जानते हैं फार्मूले में, ध्यान देना। अब ये देखिएगा कोड़ी चाल पूछ रहा है, देखिएगा एक होता है 3 मिनट का, इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 3 मिनट की घड़ी के सेकंड का चाल बताइएगा। इसमें अगर ऐसे दिखाया जाए 3 मिनट की घड़ी के सेकंड का चाल बताना है आपको। ये देखिएगा ये चाल हमारा आप क्या दिखा रहा है, ये हमारा v दिखाता है, क्या लीनियर वेलोसिटी दिखाता है, ठीक है ना। उसको आगे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, यही थोड़ा समझ लीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन दे दिया गया। तो क्या हो गया, ये जो हमारा v है, तो v बराबर, तो अभी हमने पढ़ा है क्या, r ओमेगा, क्या होता है r ओमेगा। अब ये देखिएगा हमें क्या चाहिए, r चाहिए और ओमेगा चाहिए, तो क्या आ जाएगा, v चाहिए, और ओमेगा कहाँ से आएगा, ओमेगा बराबर हमने फार्मूला तुरंत पढ़ा है, क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। टी मतलब क्या हो गया, समय, क्या हो गया भैया, टी हमारा समय। देखिएगा 3 मिनट कहा है ना, जब 3 मिनट कहा है तो ध्यान देना, पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, 2 पाई, टी मतलब हमारे क्या है, सेकंड में निकालेंगे, कितने निकालेंगे भैया, सेकंड में। इसको अभी तो ये 3 मिनट का क्या पूछा है, ये पूछा है सेकंड में चाल बताना, इसका केवल हम निकाल रहे हैं। टी हमारा देखिएगा सेकंड में चलेगा तो कितना चलेगा, 60 में कटेगा तो कितना आएगा, पाई बाई 30, डब्लू का मान कितना आ गया, पाई बाई 30, पाई बटे 30 आ गया ना ओमेगा का मान। अब देखिएगा यही ओमेगा का मान उठा करके इसमें रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे, v बराबर आ जाएगा। देखिएगा r हमारे पास क्या दिया हुआ है, कितना मिनट दिया हुआ, r, यही जैसे टाइम वो है तो टाइमिये वाला डंडवा तो त्रिज्या होती है भैया, टाइमिये वाली डंडवा क्या होती है, त्रिज्या तो होती है। तो कितना टाइम दिया हुआ, 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 3 त्रिज्या, 3 गुणे ओमेगा कितना आपका आया है, पाई बाई 30, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 3 30, पाई बटे 10, हमारे पास v कितना आ गया भैया, पाई बाई 10। समझ में आया। इसको और बेहतरीन बताया जाएगा जब इसको डिफाइंड किया जाएगा, ये नचाने वाला जो होता है उसमें, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अभी तक तो हम ये पढ़ लिए कोड़ी चाल, अब आते हैं कहाँ, ध्यान देना, अब कहाँ आते हैं, स्पीड पे। कहाँ आएंगे भैया, स्पीड पे। अब पहुँचते हैं कहाँ, स्पीड, चाल। चाल किसे, अभी आपने पढ़ा क्या, मैं एक बार रिवाइज करा दूँ, आपने पढ़ा था गति, मोशन, डिस्टेंस, दूरी, और क्या पढ़ा था, उस डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसके बाद पढ़े क्या, एंगुलर स्पीड, कोड़ी चाल। अब पढ़ेंगे क्या, स्पीड, केवल स्पीड। क्या हो गया भैया, स्पीड। और स्पीड चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है भैया, दूरी बटे
दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, और समय को क्या बोल देंगे, टाइम। दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आया। चाल की परिभाषा अगर आपको लिखना होगा, डिफिनीशन लिखना होगा, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। टी समय में जब कोई आदमी किसी समय में कोई दूरी तय करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे, स्पीड। मतलब कोई मनुष्य, कोई आदमी, कोई भी चीज जिस समय में, जिस टाइम में कोई डिस्टेंस, कोई दूरी तय करेगा तो क्या होगा, उसे बोलेंगे, चाल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा हो गया चाल। चाल का एक जुड़वा भाई होता है, उसी का नाम होता है क्या, वेग। वेग माने जानते हैं, वेलोसिटी। क्या होता है, वेग। क्या होता है भैया, वेग। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और यही देखिएगा, इसमें भी क्या होता है, दूरी ही होता है। हमने आपको बताया था जब डिस्टेंस और विस्थापन बता रहा था, दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था, विस्थापन और दूरी बताया था, तो उसमें केवल क्या अंतर था, दूरी जो थी वो जिस रास्ते से जाना होता था उसमें चलता था, लेकिन विस्थापन क्या करता था, सीधे कूद के घर द्वार मढ़ाई सढ़ाई जो मिलता था तोड़ ताड़ के पहुंचता था सीधे अपने कहाँ, एम पर, जहां उसको पहुंचना होता था। तो ये क्या लेता है, ये भी सीधी दूरी मांगता है, किससे, विस्थापन से। ये विस्थापन को लेकर चलता है, दूरी को नहीं। दोनों एक ही चीज है, केवल ये सीधा चलता है, ये क्या चलता है, जिससे रोड बना रहेगा उधर से चलेगा। ये क्या हो गया, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिएगा। वेग में जो होता है इसमें दिशा ये मांगता है। आपका कोई एम होगा, जैसे आपको कहाँ कह दिया जाए कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो आप रोड के माध्यम से जाएंगे, या तो आप सोचेंगे कि हमारा यह सीधी दूरी किधर से है। अगर हमको यहाँ से जाना होगा, अगर हमको मान लीजिए जौनपुर से जाना हुआ इलाहाबाद, हम सीधी दूरी देखेंगे ना, तो मतलब हमने दिशा देखा, किस दिशा से हमको सीधी दूरी मिलेगा। तो ये क्या मांगता है, इसमें क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन मांगेगा, किस दिशा में हमें जाना है। क्या मांगता है भैया, डायरेक्शन मांगता है। ये डी है, डायरेक्शन है, ठीक है ना। क्या मांगेगा, डायरेक्शन। अगर इसकी डिफिनीशन लिखना होगा वेलोसिटी को, क्या बोलेंगे, जब कोई मनुष्य या कोई आदमी किसी समय में कोई विस्थापन तय करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। जब कोई, या तो ऐसे बता दें, जब कोई आदमी किसी समय में किसी दिशा में कोई विस्थापन तय करेगा तो क्या बोलेंगे, उसे वेग बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। समझ में आया। ये होता है वेग, क्या करता है, वो दिशा मांगता है, वो दिशा में चलते हैं। जैसे हम आपको दिखा दें एग्जाम्पल में, अगर ये कोई सर्किल पाथ है, ये सर्किल पाथ है, कोई आदमी यहाँ से चले, ये मान लेते हैं कौन, पकौड़ी लाल हैं, ये कौन है, ये पकौड़ी लाल हैं। जब पकौड़ी लाल को ये देखिएगा यहीं खड़े होकर के पकौड़ा सकौड़ा खा रहे हैं, जब पकौड़ी लाल ऐसे दौड़ेंगे, ये देखिएगा ये दौड़ रहे हैं, यहाँ इनकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर, यहाँ थी कितना, 20 किलोमीटर, यहाँ भी तो कितना था, 20 किलोमीटर, मतलब हर जगह कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर। देखिएगा, समझा रहे हैं चाल और इसमें वेग में अंतर क्या होता है। ये जब आदमी इस सर्किल पे दौड़ेगा तो देखिएगा इसकी स्पीड क्या है, बराबर है। अगर जब केवल हम इसकी स्पीड बता देंगे, चाल ये इसकी कितनी है, चाल हमारे पास क्या है भैया, 20 किलोमीटर। लेकिन यहीं देखिएगा, अगर यही सर्किल ऐसे बना दिया जाए और यहीं पकौड़ी लाल को फिर खड़ा कर दिया जाए और ये चलें कितना, 20 किलोमीटर, लेकिन अब ये क्या मांगेंगे, दिशा मांगेंगे। ध्यान देना, ये अब क्या मांग लेंगे, यहाँ पहुँचे मान लेते हैं 20 किलोमीटर, ये क्या मांग लेंगे, दिशा। क्या मानेंगे, मानते हैं क्या है, पश्चिम है। और ये जब यहाँ पहुँचेंगे 20 किलोमीटर तो है, लेकिन फिर क्या कहेंगे, ये कहाँ पहुँच गए, दक्षिण मान लेते हैं। यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या 20 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन आप कहाँ पहुँचे हैं, पूर्व में चले हैं, और यहाँ कहाँ, उत्तर में चले जाएंगे, ठीक है ना, कहाँ, उत्तर में। मतलब कुल मिला के हमें यह बताना है, जब हमारे पास क्या हो, दिशा ना मांगी जाए, दिशा ना कही जाए तो क्या होता है, चाल होता है। जिसमें दिशा की बात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, वेग हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें दिशा हो जाए, दोनों एक ही चीज़ है, केवल यहाँ दिशा दिखा दिया गया है, इसमें दिशा नहीं दिखाया गया है, बस यही डिफरेंट है, ठीक है ना भैया, समझ में आया। जिसमें दिशा मांग लेगा उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी। जिसमें केवल नॉर्मली चाल मांगेगा, कितना चल रहा है, तो क्या होगा, वेग होगा, हमारा क्या होगा, स्पीड। अब हमें ये बताइएगा, आप ट्रेन से जाते हैं तो आप ट्रेन से जाने के बाद आप ये पूछते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है। नॉर्मली बोलचाल भाषा में आदमी वेग को ही चाल बोल देता है, ठीक है ना, इसके परेशान मत होइएगा। वेग ही चाल होता है, केवल इसमें दिशा का होता है। तब ये हमें ये बताइएगा
कि अब ट्रेन पे बैठे हैं तो आपसे आदमी पूछेगा आपकी ट्रेन की स्पीड क्या है, आपकी ट्रेन की चाल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप तो केवल उसकी चाल बता देंगे जो होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी रहेगी उतना बताएंगे ना। तब ऐसा थोड़ी है, वो आपसे पूछेगा बताइए कि ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है। ऐसा नहीं होता है ना, ट्रेन की वेलोसिटी नहीं पूछी जाती। बोलचाल भाषा में हमेशा वेलोसिटी को ही क्या बोल दिया जाता है? चाल बोल दिया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। जब हमारे पास देखिएगा ये वेलोसिटी आई है, एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर ये वेलोसिटी देखिएगा, दूरी क्या होती है, दूरी को किससे दिखाया जाता है? दूरी किस में माप में होती है? डिस्टेंस मतलब किस में दिखाया जाएगा? हमारे पास दूरी किस में मापी जाती है? हर एक चीज़ की यूनिट अलग अलग होती है, मात्रक अलग अलग होता है ना। दूरी किस में मापी जाएगी? मीटर में। और समय किस में मापा जाएगा? टाइम में, सेकंड में। किस में मापा जाएगा भैया? टाइम लिख दीजिए, ये तो ये टाइम बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। दूरी का यूनिट मीटर और समय का यूनिट सेकंड। ये देखिएगा मीटर पर सेकंड क्या आ गया? इसकी चाल आ गई। क्या आ गई? मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब देखिएगा इसको, तो देखिएगा अगर हम ये क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। क्या होता है ये? क्या है? मात्रक। लेकिन अगर इसी को हमें दिखाना होगा कि इसका बीमा कितना होता है, क्या भैया? इसको बोलेंगे डायमेंशन इसका कितना होगा, कितना बीमा बनाएगा। देखिएगा बीमा क्या होता है, मीटर। देखिएगा ये जो मीटर हमारे पास है, बीमा जो होता है हम आपको बता दें, मीटर किस में मापी जाती है? लंबाई में। मीटर किस में मापी जाएगी? लंबाई में। क्या होती है? मीटर को किससे दिखाते हैं? लंबाई से दिखाते हैं ना। और देखिएगा सेकंड को किससे दिखाएंगे? टाइम से दिखाएंगे। मीटर को लंबाई में, सेकंड को टाइम में। ये देखिएगा अगर टाइम को हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टी, ये पावर इसकी 1 है। जब कोई चीज़ घात ऊपर जाती है, मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा, घात ऊपर जाती है, उसका घात अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर जाने के बाद माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ये कितना हो गया? घात 1। ये हमारा क्या हो गया? यल टी की घाते -1। ये क्या हो गया? बीमा हो गया। ठीक है भैया, बीमा मतलब होता है डायमेंशन। इसका डायमेंशन कितना हो गया? इतना हो गया। और इसका कितना हो गया? यूनिट कितना हो गया? मात्रक, मीटर पर सेकंड। एक चीज़ और देखिएगा, अगर जैसे हमारे पास कह दे कि विस्थापन का मात्रक बताइए। विस्थापन का मात्रक वही होता है। अब ऐसा थोड़ी है दूरी, विस्थापन क्या होती है? दूरी ही है ना भैया। विस्थापन क्या है? दूरी है, बस ये सीधी दूरी है, यो तिक्खी कोनी दूरी है। तो ये क्या होगा? विस्थापन किस में मापा जाएगा? ये भी मीटर में मापा जाएगा। और टाइम किस में? सेकंड में। विस्थापन किस में? दूरी किस में? मीटर में। और टाइम किस में? सेकंड में। ये क्या हो गया हमारा? मात्रक इसका भी हो गया। और क्या हो गया? ये देखिएगा मीटर किस में जाएगा? लंबाई में। ये टाइम में, तो इसको पलटेंगे तो टाइम घाते -1, तो यही हो गया। देखिएगा बीमा, इसका भी बीमा और इसका भी मात्रक, दोनों का मात्रक देख रहे हैं बराबर है। चाल का और वेग का मात्रक और बीमा दोनों आपस में बराबर हैं। केवल अंतर यही होता है कि ये डायरेक्शन मान लेता है, किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है ना। अब इसी वेलोसिटी और स्पीड से हम आपको बताते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान देना। जैसे हम आपको कह दे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है, वेग क्या होता है भैया? वेग। वेग को कितने भागों में बांटा गया है? देखिएगा 2 भागों में बांटा गया है। जब कोई आदमी किसी वेग से चलेगा तो एक होता है जहाँ से चलता है, एक होता है जहाँ पहुँचता है। हम आपसे कह दिया कि आदमी यहाँ से चले, यहाँ पहुँचा, तो पूछेंगे ना इसका वेग क्या है? वेग कैसे निकलेंगे? जहाँ पहुँचा है उसमें से प्रारंभिक वाला घटा दीजिए, वही क्या आ जाएगा? हमारा वेलोसिटी। ये होता है एक होता है अंतिम वेग, एक होता है प्रारंभिक वेग। इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भैया? प्रारंभिक वेग को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इसी को क्या बोल देते हैं? प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। और एक देख लीजिएगा, एक होता है क्या? एक तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एक होता है क्या? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। ये इसे बोलते हैं हिंदी में अंतिम वेग। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग हर कोई जानता है, लेकिन ये समझना होता है कब अंतिम वेग 0 होता है, कब प्रारंभिक वेग 0 होता है। यही समझ लीजिए, बाकी तो आपको जानते हैं। हम आपसे कह दिया जाए कि भैया प्रारंभिक वेग ध्यान से समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कैसे कहते हैं? जब कोई आदमी जहाँ से चले वही क्या होता है? हमारा प्रारंभिक वेग। अगर आदमी नहीं चल रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। जैसे हम खड़े हैं, हम नहीं चल रहे हैं तो क्या हो गया? प्रारंभिक वेग।
ये कहने का एक मतलब ये हो गया, जैसे प्रारंभिक वेग उसे कहते हैं जिस जो हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई देगा हम उसे प्रारंभिक वेग मांगेंगे। अगर वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है प्रारंभिक वेग, दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। और और ये हो गया प्रारंभिक वेग। और जीरो कब होता है, जब कोई आदमी ऐसे क्या होगा, खड़ा रहेगा, नॉर्मली ऐसे खड़ा रहेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हमारी आंखें क्या होंगी, जब जो देखती हैं वही क्या होता है, डिसाइड करती हैं। प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं यू से भैया, ये देखना कब जीरो होगा उसके लिए बता रहा हूँ, ये देखिएगा जीरो कब होगा, ये यू है, यू से दिखाते हैं, ये पूछ लटकाया गया बराबर जीरो दिखाया गया है, ठीक है ना। कब जीरो होगा ये देखिएगा प्रारंभिक वेग, हमने अभी अभी आपको बताया है कि ये क्या होगा, विरामावस्था में रहेगा। कैसे रहेगा, विरामावस्था में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन, ये अगर विरामावस्था में है, विरामावस्था में रहेगा तो इसका प्रारंभिक वेग जीरो। जैसे हम आपसे यहीं दौड़े ना यहीं खड़े रह दिए, क्या होगा, प्रारंभिक वेग जीरो। ठीक समझ में आया। अगर यहीं से दौड़ना स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग जीरो नहीं होगा। मतलब जो आंखें देखती हैं, अगर आदमी खड़ा है तो प्रारंभिक वेग जीरो, अगर दौड़ रहा प्रारंभिक वेग, देखिएगा प्रारंभिक वेग। अब हमें ये डिसाइड करना होता है, जैसे हम आपसे पूछें कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन अगर आ रही है तो उसका प्रारंभिक वेग भैया हमें आती हुई दिखाई दे रही ना, अब आगे रुकी हो, चैन कूलिंग हुआ हो, हमसे उससे मतलब नहीं होता है। जो हम देख रहे हैं हम वही मानेंगे। मतलब हमने जो हमारी आंखें देखी तो हमें क्या दिखाई दिया, ट्रेन आती हुई दिखाई दी ना, तो उसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो होगा। नहीं, जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वो चलती हुई दिखाई दे रही ना, जिस स्पीड चल रही होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। ठीक है। अब वो पीछे रुकी हो या चैन कूलिंग हुआ हो, ये कुछ भी हो रहा हो, ट्रेन का डिब्बा बदला जा रहा हो, जो भी हो रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है। जो हमारी आंखें देखती हैं वो क्या होता है, हमारे लिए वही होता है। जैसे पता चला हमारी आंखें देख रही हैं ट्रेन आ रही है तो हमारे लिए प्रारंभिक वेग जितने स्पीड से चल रही है वो होगा। लेकिन कोई आदमी और देख रहा होगा कि अगर ट्रेन क्या हो रही है, उसके लिए ट्रेन वहाँ रुकी रहेगी तो उसके लिए प्रारंभिक क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो आंखें देखी, हमारी आंखें देखी तो अगर आती हुई तो ट्रेन प्रारंभिक वेग कुछ चल रहा है। अगर अगला आदमी देखा, आंखें देखी, ट्रेन रुकी है, प्रारंभिक वेग जीरो। ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रारंभिक जब विरामावस्था में रहेगी जीरो। और देखिएगा अंतिम वेग क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इसको वी से दिखाते हैं। अंतिम वेग को किससे दिखाएंगे, ये कब जीरो होता है, ध्यान से समझिएगा। अंतिम वेग कब जीरो होता है, जैसे कोई ट्रेन आ रही है, हम ऐसे आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब आपने हमें क्या देखा, आते हुए प्रतीत हो रहे हैं ना। जब आते हुए प्रतीत हो रहा है तो प्रारंभिक वेग जीरो। लेकिन यहीं आकर के पहुंच के रुक जाएं, देखिएगा जहां आकर के रुकते हैं वो क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो। हम यहां पहुंचे हैं, जब यहां पहुंचे तो अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो। जब जीरो हो गया, देखिएगा यही होता है फाइनल वेलोसिटी। जब कोई आदमी रुक जाए, क्या होगा, रुक जाए, रुकना मतलब होता है स्टॉप हो जाए, क्या हो, तब क्या होगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। कोई ट्रेन आ रही है, आती हुई, अगर आती हुई प्रतीत आ रही है तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन आ करके जहां रुक जाएगी, जब रुक जाएगी तो क्या होगा, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। हाँ, अंतिम वेग जीरो हो जाए, मतलब कोई चीज आए और आकर के रुक जाए। हम ये मार्कर फेंकें, मार्कर ऐसे ऊपर फेंकें, आप देखेंगे जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि यहीं आकर के उस जिस स्पीड से जाएगी, जाने के बाद यहीं रुक जाएगा। यहां जब रुकेगा तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो। और यहां से जब मैंने फेंका, फेंकने के दौरान क्या हो गया, जब मैं ही फेंक रहा था तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग जीरो। जैसे ही फेंका प्रारंभिक वेग चलना स्टार्ट हो गया। यहां पहुंचा, पहुंचने के बाद यहां आएगा, जैसे ही रुकेगा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, सॉरी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहां से लौटेगा, जब लौटेगा तो ये देखिएगा, लौटेगा तो क्या हो गया, यहां से चलना स्टार्ट किया, अब यहां से ये प्रारंभिक वेग एक यहां हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है। मतलब अगर ट्रेन आकर के रुक जाए, आदमी कोई दौड़ रहा है, कोई सांड आकर के हमारे पास ऐसे खड़ा हो जाए, और क्या हो जाए, सांड आकर के हमारे पास खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जीरो है। अगर पता चला आप हमें देख रहे हैं, कौन साड़ा है, धाड़ से मारे रे, इठ जाए, जब इठ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे तो यहीं तो ले लिया, हमारा तो हैप्पी बर्थडे कर दिया ना। जब हैप्पी बर्थडे कर दिया तो भैया क्या हमको मारा, तब क्या हो गया, हम गतिमान हो गए। जब गतिमान हो गए तो हमारा प्रारंभिक वेग स्टार्ट हो गया। जब प्रारंभिक वेग स्टार्ट है, जिस स्पीड से मारेगा उस स्पीड से जाएंगे प्रारंभिक वेग, जहाँ जाकर के गिरेंगे वही अंतिम वेग, वहाँ तो रुक गए ना। यही होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, समझ में आया होगा। ठीक है ना भैया, ये हो गया प्रारंभिक वेग। जब जो हमें देखते हैं, जो देखते हैं हम वही मानते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। जहाँ जा करके रुक जाए वो क्या होता है, अंतिम वेग। अच्छा हमें ये बताइएगा, कोई ट्रेन आए, अगर कोई ट्रेन आ रही है और आने के बाद प्लेटफॉर्म पर रुके ही ना, और रुकने के बाद वो चली जाए, रुके ही ना, आए और चली जाए, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा और अंतिम वेग क्या होगा, बताइए। आप लोग बताइएगा, जब कोई ट्रेन आए और आने के बाद रुके ना, वो चली ही जाए,
तो क्या होगा, ध्यान देना, जब कोई ट्रेन आती है आने के दौरान तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हुआ नहीं, क्या हो गया, हमें रुकी दिखाई दी नहीं, जब रुकी दिखाई नहीं दी ना तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हुआ ना तो अंतिम वेग 0 हुआ, दोनों क्या है, गतिमान है। ठीक है ना भैया। अगर आने के बाद रुके ही ना, चले जाए तो आ भी रही है, तो हमने देखा क्या आ रही है, तो हमारे लिए प्रारंभिक वेग क्या हो गया, कुछ आ रही है, और रुके ना, जब रुके ना तो जा रही है, क्या भी अंतिम वेग भी जा रही है ना, जब अंतिम वेग जा रही है तब भी क्या हो, 0 नहीं होगा, ऐसे कंडीशन 0 नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं आगे। ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया भैया। अब देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बाद हम आते हैं एक त्वरण। त्वरण जान देखिएगा क्या होता है। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, असलरेशन। क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, असलरेशन। त्वरण, असलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, तो इसको हम ए से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं भैया, ए से। असलरेशन है इसलिए क्या, त्वरण। आप लोग एक्सीलरेटर सुने होंगे ना, एक्सीलरेटर वही है असलरेशन। ठीक है ना, असलरेशन वही होता है जो हमारा एक्सीलरेटर होता है। अब देखिएगा क्या होता है असलरेशन, हम आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैप है, ये ऐसे ज़्यादा अच्छा, कैप वाला छोड़िए एग्जाम्पल। देखिएगा असलरेशन क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, असलरेशन कहते हैं। मतलब जब कोई चीज़ हर सेकंड बदले, कोई चीज़ हर सेकंड बदले, लगातार बदलती रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, असलरेशन। ये देखिएगा कोई आदमी यहाँ से चलेगा, अगर ये चल करके हर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, हर सेकंड स्पीड बदल रहा है। देखिएगा यहाँ 5 था, यहाँ जाने के बाद कुछ हो गया 10, मतलब 5 चला, फिर क्या हो गया 10, फिर क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 20, मतलब ऐसे ऐसे हर सेकंड क्या हो रही है, इसकी स्पीड बदल रही है। जब हर सेकंड इसकी स्पीड बदल रही है, 5, 10, 15, 20, क्या हो रहा है, असलरेशन आ रहा है। मतलब हर सेकंड कोई चीज बदले तो क्या आता है, असलरेशन। इसी को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। कहते हैं ना वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं भैया, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, मतलब जब कोई चीज हर सेकंड बदले, हर सेकंड बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, असलरेशन, मतलब त्वरण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। जैसे आप देखिएगा हमारे पास जो एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर अगर हम ऐड रहे हैं, तो क्या हो गया, त्वरण तुरंत इस उत्पन्न हो जाएगा, आ जाएगा, कहेगा भैया चलो काम खत्म हो गया, अब चलो काम करना है। तो देखिएगा गाड़ी तो शांत थी, सोया था, असलरेशन त्वरण सोया था, इसे आग बंद करके खूब मस्त नींद में सोया था, कोनो गया चाबी लगा कर ऐठ दी, अरे बौखलाक उठ जाएगा, चलो काम शुरू हो गया। तो इसके लेटर जैसे ही ऐठेंगे, देखिएगा आदमी क्या होता है, चलता रहता है तो इसकी लेटर ऐठता है तो स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसकी लेटर गिराएगा तो स्पीड धीमी होने लगती है। एक बढ़ता है एक घटता है, बढ़ने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जब इसकी लेटर बढ़े, ऐठने के बाद बढ़े तो उसे त्वरण बोलते हैं, और जब घटने लगे तो उसे मंदन बोलते हैं। देखिएगा त्वरण दो टाइप के होते हैं। क्या भैया, त्वरण क्या होता है, दो टाइप के। असलरेशन कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है क्या, देखना वेलोसिटी। कोई गाड़ी हम चलाएंगे तो किसी दिशा में ही चलाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि घर द्वार मोहल्ला में कूद जाएंगे लेकर के नाले कुआं में। जिस दिशा में देखेंगे ना किस दिशा में जाना है वही होता है। देखिएगा वेलोसिटी क्या होगा भैया, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या आएगा, त्वरण। वेलोसिटी क्या होगा, देखिएगा वेलोसिटी जब बढ़ती है, ये क्या दिखाया गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है यार, ये देखिएगा ऐसे ही दिखा दे रहे हैं हम, एक मिनट। पॉजिटिव ऐसे होता है ये। और क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा जब घटेगा, माइनस आएगा। ये क्या होता है, मंदन। देखिएगा त्वरण हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है वेलोसिटी जब बढ़ती है, त्वरण देखिएगा जब इसकी लेटर हुई ऐठते हैं तो क्या होता है, गाड़ी खूब तेज पड़कती है। देखते हैं शहर मोहल्ला गली में कौन ले करके इसे फुर 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 हुई करता रहता है, तो क्या होता है, इसकी लेटर ऐठता है, इसकी लेटर ऐठता है तो क्या आता है, त्वरण। त्वरण जैसे ही इसकी लेटर ऐठेंगे तो त्वरण बढ़ने लगता है, तो स्पीड बढ़ने लगती है। त्वरण का काम होता है, जान जाइएगा, त्वरण जब स्पीड बढ़ने लगे, हमेशा बढ़ती रहे तो उसे क्या बोलते हैं, त्वरण। उसी को बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हमेशा वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, हमारे पास त्वरण आता है। तो उसी को बोलते हैं भैया, जब कोई वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, त्वरण आता है। मतलब ऐठेंगे, खूब ऐठेंगे, ऐठते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा,
त्वरण उत्पन्न हो रहा है और वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब इसकी लेटर ऐसे कान पकड़ करके उसके ऐठ रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे धीरे कर देंगे, जब धीरे करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा बेचारा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्पीड घटा रहे हैं। जब घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मंदन। त्वरण का होता है जब इसकी लेटर ऐठी जाए तो क्या होगा, त्वरण होता है जब वेग बढ़ता रहे। वेग बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, त्वरण। और वेग घटने की क्रिया को, वेलोसिटी घटने की क्रिया को क्या कहेंगे, मंदन। मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या आएगा, असलरेशन। और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, घटेगी, घटने की क्रिया को क्या कहते हैं, मंदन। समझ में आया, असलरेशन और मंदन समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, त्वरण। त्वरण को देखिएगा, हम आपको बता दें भैया, त्वरण हमारा जो होता है, ये त्वरण को लिखते हैं किससे, ए से। चेंज इन क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज होती है मतलब वेग परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन होता है। ये वेग होता है, चेंज मतलब होता है बदलाव। जब वेग में बदलाव होता है तो किसी समय में हुआ रहा होगा ना, किसी समय में हुआ रहा होगा, ठीक है। किस में होगा, किसी समय में। टाइटी मतलब होता है टाइम। भैया जो वेग हमारा तो असलरेशन होता है, जो त्वरण, ये वेलोसिटी जब चेंज होती है, वेग बढ़ रहा है, वेग बदल रहा है तो क्या, किसी समय में बदलता है ना। देखिएगा जब वेग बदलता है, एक होता है प्रारंभिक, हमने आपको बताया था। त्वरण क्या होते हैं, वेलोसिटी दो टाइप की, एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल। ये वेलोसिटी जब चेंज होगी तो जहाँ से चली थी एक वो, जहाँ पहुँची है एक वो, क्या हो गया, दो आ गया ना, एक प्रारंभिक, एक क्या अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम एक एग्जांपल दे दें, जैसे कोई आदमी देखिएगा यहाँ 100 की स्पीड इसकी है और जाने के बाद यहाँ देखिएगा यहाँ कितनी है, 200, ठीक है ना। यहाँ कितना था, 100, यहाँ कितना, 200। मतलब शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, 100। प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं, u से, और अंतिम वेग को किससे दिखाएंगे, v से। मतलब शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 100, और लास्ट में अंत में कितनी हो गई, कितना, 200। मतलब चेंज हो रहा है ना, यहाँ 100 था, यहाँ कितना हो गया, 200। यही होता है, मतलब शुरू में कुछ है और अंतिम में कुछ है, और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यही कह रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी। अंतिम वेग क्या होता है, बदलता रहता है। देखिएगा बदलेगा कैसे। अगर हम इसको निकालना, अगर 100 में से 200 में से 100 घटाएंगे तभी तो आता है ना वेग, अंतिम वेग। देखिएगा v माइनस यू क्या होगा भैया, सॉरी, हाँ, v माइनस यू। मतलब अंतिम में से क्या घटाएंगे, प्रारंभिक। ये हमारा क्या है, v, ये अंतिम वेग। अंतिम वेग हिंदी में लिखने क्या, ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या भैया, माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या, समय। समझ में आया। अब देखिएगा अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं, ये असलरेशन है ही। अंतिम वेग को किससे दिखाएंगे, v से, और प्रारंभिक वेग को किससे दिखाएंगे, मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाएंगे, u से, और समय को किससे दिखाएंगे, t से। फार्मूला बन करके लो, खटाक से तैयार हो गया। असलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है असलरेशन का फार्मूला। यहीं से आता है क्या, गैलीलियो का प्रथम नियम। आप कहते हैं गैलीलियो का कि न्यूटन का, गैलीलियो का प्रथम नियम। न्यूटन ने क्या किया था, वेग की इसमें का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने क्या दिया था, समीकरण दिया था, इक्वेशन इन्होंने दिया था, प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। जो मोशन का, गति का नियम होता है, गति का नियम जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल कौन दिया था, हमारे पास न्यूटन दिए थे। प्रिंसिपल को न्यूटन ने दिया था, सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, लेकिन जो था इसका इक्वेशन, समीकरण किसने बनाया था, गैलीलियो ने। इसलिए कहा जाता है गैलीलियो के समीकरण का नियम बताइए। 3 नियम बताए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अभी बताते हैं, देखिएगा कैसे होता है। तो ये समझ में आया। अब देखिएगा यहीं बता देते हैं, इसका बटे कुछ नहीं तो क्या, एक है, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ए टी को ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल बराबर क्या, स्मॉल टी लगा दें, कोनो दिक्कत नहीं। टी हो गया ए टी, इसका गुणा इसमें करेंगे, ए टी इसका गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा v माइनस यू। अब देखिएगा u इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, मतलब v वहीं रहेगा बराबर, u इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो u प्लस ए टी। इतना तो आप जानते हैं ना, पक्षांतर करना मैथ में पढ़े होंगे। ये क्या है, गैलीलियो का प्रथम नियम। समझ में आया भैया। गैलीलियो का प्रथम नियम कहाँ से आया, यहीं से आया, असलरेशन से। असलरेशन ये होता है मंदन, त्वरण, ये सब चीज़ समझ में आई। यहाँ से क्या कर दिए, असलरेशन का पहला नियम आ गया, सॉरी
तो मोशन का पहला नियम क्या है गैलीलियो के अनुसार, v बराबर u प्लस ए टी। समझ में आया? अब इसको हटा रहे हैं, देखिएगा क्या हो गया भैया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन खत्म। अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे हमारे पास पहला समीकरण क्या आया, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। ये हमारा है प्रारंभिक अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या है टाइम। जैसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए, एक क्वेश्चन हम कह दें कि भैया कोई आदमी 30 की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है। देखिएगा, कोई आदमी 30 की स्पीड से चलना प्रारंभ, मतलब शुरू में वो किससे चल रहा है, 30 से चल रहा है। अगर यही कह दिया जाए कोई आदमी, किसी आदमी का प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है, देखिए प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है, जाहिर सी बात है प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। लेकिन यह कह दिए कोई आदमी 30 की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है, मतलब 30 ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। देखिएगा, कोई आदमी 30 की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड बाद, सेकेंड मतलब टाइम, 5 सेकेंड बाद देखिएगा त्वरण कितना हो जाता है, 5 सेकेंड बाद त्वरण हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाता है 2। तो बताइएगा उसका अंतिम वेग क्या होगा, तो बताइए उसका अंतिम वेग क्या होगा। समझ में आया भैया? ये क्या था, प्रारंभिक वेग। कोई आदमी 30 की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक वेग 30, और कोई 30 की स्पीड से चलना प्रारंभ किया और 30 सेकेंड बाद, कुछ समय बाद, 5 सेकेंड बाद वह कहाँ पहुँचता है, ये 5 लिखा गया है। 5 सेकेंड बाद वह कहाँ पहुँच जाता है, 5 सेकेंड में त्वरण कितना लग रहा है, 2। ये यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट लगने पे खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, कोई आदमी 30 की स्पीड से 5 सेकेंड में कितना त्वरण तय करता है, 2 त्वरण तय करता है। तो उसका अंतिम वेग बताइएगा क्या। देखिएगा फार्मूला जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। v पूछ रहा है, इसको यहीं रखेंगे, u कितना 30, और देखिएगा a हमारे पास कितना 2 गुड़े, जहाँ कुछ है गुड़ा 5 कितना 5 है टी, 30, 5 दूनी 10, 10 30 40, हमारे पास अंतिम वेग कितना आ गया 40। समझ में आया भैया? मज़ा आ रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है ना। इसके इतना पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा लगे तो, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। अब घंटी आपको चाहे जैसे बजाना, हथौड़ा चलाएं, चाहे फड़ुआ चलाएं, चाहे कुदाल चलाएं, लेकिन घंटी बजाएंगे तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन बताया जाएगा, अगला समीकरण जो है हमारे पास अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू, जय हिंद।